श्रीनिवास पाटिल जी। महोदया, मुझे क्रीड़ा भारत में फैलाने के लिए जो 193 के अंडर संविधान चालू है उसमें बोलने की संधि आपने दी थी, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सतारा लोकसभा महाराष्ट्र से आता हूं, जहां कुश्ती का पहला मेडल 1952 साल में खाशाबा जादव ने जीत के लाया और उसके बाद में 42 साल पूरे भारत में एक भी पर्सनल व्यक्तिगत पदक नहीं मिला। लेकिन उनके नाम से अगर कुश्ती के खेलों में भारत में किसी पुरुष या महिला कोई मेडल जीत कर आती है तो उनके नाम से खाशाबा जादव पुरस्कार अगर दिया जाए तो देहात से आया हुआ एक बच्चा, काश्तकार का बच्चा, जिसने अपने कमाई पे, अपने मेहनत पे 2 आने, 4 आने, 8 आने की वर्गणी करके जिसको लंदन भेजा था लेकिन मिला नहीं 1948 में, 1952 में फिर से वो गए और कांस्य पदक जीत के आए। उनके नाम से अगर कई एक आधा पुरस्कार भारतीय कक्षा पे अगर देने की कोई एक योजना खेल मंत्रालय बनाती है तो हम पूरे महाराष्ट्र के लोग और कुश्ती प्रेमी उनके आभारी रहेंगे। मैडम, रात का मैराथन अभी परसों पूना में हुआ। दिन में शहरों में मैराथन करना उचित नहीं होता है, इसीलिए अगर ये परंपरा पूना में मैराथन में, जिसकी शुरुआत जब मैं पूना का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था तो मेरे मित्र सुरेश खलमाड़ी और आदरणीय तब के मुख्यमंत्री शरद पवार जी ने मैराथन के लिए जो सुविधा देकर चालू किया था वो दिन का मैराथन था, लेकिन अभी रात का मैराथन हो रहा है। अगर भारत देश के क्रीड़ा मंत्रालय में कहीं ये रात का मैराथन का शुरुआत जो हुआ उसके लिए पूना वालों का जो अब तक अनुभव है वो अनुभव लेकर ये कई जगहों में अच्छे से कर जाएगा तो जिनको पुरस्कार मिले हैं वो इथियोपिया के लोग हैं। हमारे लोग भी अगर ट्रेनिंग दिया जाए और खुराक दिया जाए तो अच्छी तरह से ये जो मैराथन रेस है उसमें निश्चित तौर से भाग लेंगे। देहात में बच्चे आजकल फुटबॉल खेल रहे हैं। हालांकि मैं सिक्किम में था, उधर का राज्यपाल था, तो उसका स्पोर्ट जो है वो बच्चे भी अच्छे तरह से खेलते हैं। भाईचंग भूतिया हो या पूरे उधर के जो खिलाड़ी है वो बचपन से ही खेलते हैं। अगर फुटबॉल की सुविधा ग्राउंड की, क्योंकि उसका एक ग्राउंड 1 एकड़ पे रहता है, अगर ग्रामीण भागों में ये सुविधा दी जाए तो बच्चे खेलेंगे। आज का धनुर्धारी आर्चरी का बड़ा प्रैक्टिस हमारे देहातों में चला है। बच्चों को पहले से आता है, राम लक्ष्मण हो या अर्जुन हो, उनकी आर्चरी से लोगों में एक आकर्षण पैदा हुआ है, लेकिन आर्चरी को उतना ध्यान दिया नहीं जा रहा। इसीलिए अगर छोटे छोटे गांवों में जहां कोच मिलते हैं उनको सेंटर निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। मलखाम जो विशेषता है महाराष्ट्र की, चाहे वो लकड़ी का मलखाम हो या दोरी का मलखाम हो, अगर आप प्रावधान करके उनके लिए अगर कोई शिष्यवृत्ति दे और जो बच्चे और बच्चियां अच्छी तरह से खेल रहे उनको तरफ ध्यान दे तो ये मलखाम भी बढ़ जाएगा। बीसीसीआई आईसीसी की बात हुई, आदरणीय शरद पवार जी जब इसके अध्यक्ष रहे तो जिसने भी एक टेस्ट खेली है, ऐसे किसी भी एक व्यक्ति को पूरे जिंदगी में हर महीने में 25,000 रुपए की जो सेवा धन या जिसको पेंशन बोलते हैं वो देने की वजह से कई लोग जो क्रिकेट की तरफ आज जो माहौल पैदा हुआ है इसीलिए है कि खेलते हुए भी एडवर्टाइज से पैसे मिलते हैं, खेलने के बाद भी पैसे मिलते हैं, और अगर उनको रिटायर होने के बाद भी उनको 25,000 रुपए मिलते हैं। पूना में जो शिव छत्रपति क्रीड़ा नगरी बनाई है, जब मैं पूना का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था तो 300 एकड़ जमीन आदरणीय पवार साहब ने बुलाकर पैदा की। उसमें अभी महाराष्ट्र सरकार
एक खेल यूनिवर्सिटी निकाल रहे हैं। अगर चाहे तो पतियाला का जो प्रावधान है, और हम जब भी सोचते हैं तो हमारे खिलाड़ी पतियाला जाते हैं, दूर पड़ता है। इसीलिए अगर जो श्री शिवचंद्र क्रीड़ा नगरी पूना में है उसका अगर निर्धारण करें और जाकर देखें, 300 एकड़ जमीन है, 30 तरह के स्पोर्ट्स वहां चल सकते हैं। अगर भारत सरकार के एक टीम भेजकर कैसे उधर, जैसे मणिपुर में अभी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी निकाली है, वैसे दक्षिण में पूना में बंबई के पास जगह होने की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने की वजह से खाली कोच और कुछ फैसिलिटी देंगे तो श्री शिवचंद्र क्रीड़ा नगरी स्पोर्ट्स यूनिटी बनेगी और सब बच्चों को अच्छी तरह से एक सुविधा पैदा होगी। ये सुविधा देने की कृपा अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि आज का जो ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव में मुझे जो आपने संधि दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, श्री कार्ति चिदम्बरम जी।